नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में पुलिस, पेंशनर संघ और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन, जंतर मंतर हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। मंदसौर में शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन, मौलाना जरसेस अंसारी का पुतला दहन, भगवान शिव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर की रखी मांग। मंदसौर के एकमात्र सार्वजनिक तरणताल पर 2 माह के लिए ताला, सफाई कार्य शुरू, आमजन की स्विमिंग पर अस्थायी रोक। और मंदसौर में फूटी पेयजल पाइपलाइन, सैकड़ों लीटर पानी बहा, सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा नगर पालिका अमला। मंदसौर शहर के एकमात्र सार्वजनिक तरणताल में अब करीब 2 माह तक आमजन स्विमिंग नहीं कर सकेंगे। स्विमिंग पूल में पानी गंदा होने और काई जमने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने तत्काल सफाई अभियान शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले नवागत कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में खामियां सामने आई, पर सफाई के दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद पूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल, जहां हर दिन बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और आमजन कम शुल्क में तैराकी का आनंद लेते थे, अब करीब 2 माह तक बंद रहेगा। प्रशासन ने स्विमिंग पूल में व्यापक सफाई और रखरखाव का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान आमजन के प्रवेश और स्विमिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व नवागत कलेक्टर ने तरणताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पूल का पानी काफी गंदा मिला और दीवारों व फर्श पर काई जमी हुई पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल सफाई और आवश्यक मरम्मत के निर्देश दिए। इसके बाद नगर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सफाई कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई पूरी होने और पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने के बाद ही तरणताल को आमजन के लिए दोबारा खोला जाएगा। हालांकि 2 माह तक स्विमिंग बंद रहने से नियमित रूप से अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सफाई कार्य पूरा होने के बाद शहरवासियों को पहले से बेहतर और सुरक्षित सुविधाओं के साथ तरणताल उपलब्ध कराया जाएगा। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये कलेक्टर साहब आए थे निरीक्षण करने के लिए, तो उनके आदेश के अनुसार सफाई हो रही है। पुल तो ख़राब नहीं हुआ, कि कांजी जम रही थी, इस कारण से बोला उन्होंने कि सफाई करके नया पानी भरो। कब तक हो जाएगा ये 2 महीने लग जाएंगे। तो ये कब तक शुरू होगा फिर वापस से? ये 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। क्या गंदगी हो रही है? ये सीएम साहब के निर्देश पे सफाई की जा रही है। काई वगैरह ज़्यादा थी तो इसलिए वो अभी फिलहाल बंद है। ये चलेगा 15-20 दिन बाद। मंदसौर के गांधी चौराहा पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कथित घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस एवं सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए नया प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की गई। मंदसौर के गांधी चौराहा पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ, दशपुर जागृति संगठन, जिला धार्मिक उत्सव समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य एकत्रित हुए। प्रदर्शन के बाद सभी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन की आड़ में कथित तौर पर असामाजिक और आपराधिक तत्वों ने प्रवेश कर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर गंभीर हमले किए। ज्ञापन में दावा किया गया कि इस घटनाक्रम में करीब 200 पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान सामने आ रही है जिनके विरुद्ध हत्या का प्रयास, हत्या, एनडीपीएस एक्ट, अपहरण सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले लंबित है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़, आगजनी, शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हुई। संगठनों ने मांग की कि भविष्य में किसी भी आंदोलन में आपराधिक और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही जंतर मंतर की घटना में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पुलिस एवं सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों वाला नया पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। ऐसे में उन पर हमले करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और सुरक्षा कर्मियों को विशेष कानूनी संरक्षण दिया जाना आवश्यक है।
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जिस प्रकार की घटना आप सबको मालूम है कि दिल्ली में कुछ समय पूर्व जो आंदोलन किया गया, छात्रों के आंदोलन के अंदर कुछ देशद्रोही लोग शामिल हुए और देश की सुरक्षा में, पूरे सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उस हमले से पूरी देश की जनता भी आहत है। और जिस प्रकार की घटनाएं इन पुलिस परिवार के साथ घटी है, उसका हम सब विरोध करने के लिए आज मंदसौर जिला मुख्यालय पर उपस्थित सारे समाज मिलकर मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, जिस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जिस शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल हुए थे, उन सबको चिन्हित, पूरे देश भर के जिन राज्यों के थे उनको चिन्हित करते हुए उन पर कठोर प्रावधान में कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा जो देश की सेवा में जाते हैं, जो देश की सुरक्षा में अपना समर्पण करते हैं, ऐसे देशभक्तों के अंदर निराशा आएगी। तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई करनी है। इस मांग को लेकर आज पुलिस प्रशिक्षण संघ के साथ मिलकर सारे सामाजिक संगठन मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर नई दिल्ली में CJP पार्टी के समर्थन में एक छात्रों का आंदोलन आयोजित किया गया था। छात्रों के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाना था, लेकिन चूंकि ये पूर्व से आंदोलन जो है संयोजित था कि आंदोलन 20 जुलाई को किया जाएगा, इसका फ़ायदा उठाकर पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन में हमारे देश के कई हिस्सों से असामाजिक व आपराधिक तत्व वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस आंदोलन में घुसपैठ की और उस आंदोलन को जो शांतिपूर्वक छात्रों के द्वारा किया जा रहा था, छात्रों को जो है उकसाकर और उसको जो है उपद्रवी आंदोलन बना दिया, जिससे जो है कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। और यहाँ तक कि जो है संसद के घेराव के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती दिखी तो जो कानून व्यवस्था के पालन कराने में पुलिस बल, सुरक्षा बल ड्यूटी पे लगे हुए थे, उनके द्वारा जो उनको अधिकार प्राप्त हैं उसमें हल्का बल प्रयोग किया गया। उसके बाद वहाँ जो असामाजिक तत्व उसमें घुसपैठ किए थे, उनके द्वारा जो है वहाँ पर जो है उपद्रव किया जाकर शासकीय संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया और पुलिस बल जो भी वहाँ ड्यूटी में लगा हुआ था, सुरक्षा बलों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ गंभीर मारपीट की और यहाँ तक कि वह कम से कम 200 पुलिस अधिकारी कर्मचारी घायल हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा चैनल के माध्यमों से कि किस प्रकार से जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दौड़ा कर वहाँ पीटा जा रहा था। और जो है जिससे मेरी आज यही मांग है, हमारे पुलिस पेंशनर संघ मंदसौर के तत्वाधान में हमारे नगर के सामाजिक संगठन, दसपुर जागृति संगठन और धार्मिक उत्सव समिति आदि तमाम संगठनों के द्वारा यहाँ आज मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोकतांत्रिक देश में निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आंदोलन होंगे। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति हमको संविधान में प्राप्त है, लेकिन ऐसे आंदोलनों को उग्र रूप या उपद्रव किए जाने के संबंध में जो भी आपराधिक तत्व उसमें प्रवेश करते हैं, उनका निश्चित रूप से जो चिन्हित किया जाकर उनको जो है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी संबंध में जो आज हम हमारे संगठनों के द्वारा पुलिस पेंशनर संघ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार और समस्त मुख्यमंत्री भारत के और मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश को जो है ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ दिए जा रहे हैं। और मेरी उसमें निश्चित रूप से 2-3 मांगे हैं कि जो भी आपराधिक तत्व उसमें घुसपैठ की है उनको चिन्हित किया जाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और पुलिस और सुरक्षा बलों के संरक्षण में जो अभी प्रचलित कानून है वो ना के बराबर है, उसमें कड़ा कानून बनाया जाए जिससे ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिले। और जो भी हमारे इस आंदोलन में पुलिस बल की मृत्यु होती है, घायल होते हैं, उनको जो है उनका इलाज सरकार तरफ से किया जाए और मृत्यु होने पर उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर जो है ज्ञापन देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर में आज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जिला इकाई ने गांधी चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मौलाना जर्सिस अंसारी का पुतला दहन किया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 2 अलग-अलग मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंदसौर के गांधी चौराहा पर शिवसेना UBT के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने भगवान शिव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करते हुए मौलाना जर्सिस अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। संगठन ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी कोतवाली थाना मंदसौर में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन भी सौंपा। प्रदर्शन के बाद शिवसेना UBT का प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां संगठन ने सीतामऊ नगर से लापता युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में युवती की शीघ्र तलाश कर मामले का खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शिवसेना यूबीटी ने चेतावनी दी कि यदि दोनों मामलों में जल्द और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आगे भी आंदोलन तेज करेगा। इस दौरान जिला इकाई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज शिवसेना यूबीटी जिला मंदसौर द्वारा एक मौलाना जरशीद अंसारी जो लगातार सनातन के धर्म देवी देवताओं के ऊपर अशोभनीय टिप्पणियां करता है, अभी 2-4 दिन पहले ही भगवान पवित्र मास सावन में भगवान शिव के ऊपर एक गंदी अभद्र टिप्पणी की है, जिससे सारे सनातनी और हिंदुओं के मन भावना आहत हुई है। उसको लेकर आज शिवसेना यूबीटी द्वारा उसका पुतला दहन किया गया है और हम सिटी कोतवाली में इसके खिलाफ FIR के आवेदन भी देने जा रहे हैं। और यह सिलसिला हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार जो अपने आप को भगवाधारी और सनातनी सरकार कहती है, इस प्रकार के मौलाना मौलवी जो हमारे धर्म के खिलाफ अशोभनीय देवी देवता के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं ली है? एक मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर एक कोई गंदा कमेंट करता है, वो तत्काल गिरफ्तार हो जाता है। और एक मौलवी जो हमारे भगवान शिव के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करता है और उसके ऊपर अभी तक ये हमारा पूरा हिंदू समाज जो अपने आप को भगवाधारी और सनातनी कहते हैं, एक भी आंदोलन नहीं हुआ है। बड़ा दुख होता है। हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, वरना शिवसेना मध्य प्रदेश ये मौलवी मध्य प्रदेश की धरातल पे आएगा तो हम उसकी खतना करेंगे और उसका हम जन काट देंगे। ये मौलाना है जो अपने धर्म के प्रति बार बार अशोभनीय टिप्पणी करता है। पिछली बार भी इसने भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ गलत बोला था, इस बार भी इसने भोलेनाथ को ब्रह्मा जी द्वारा खतना करना बताया गया है, जो हम इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनके पीछे कौन है इस साजिश का भी पर्दाफाश किया जाए। अभी हमने उसकी खतना करी है और आगे भी हम इसको सबक सिखाएंगे। मंदसौर शहर के धान मंडी क्षेत्र में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घर घर पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन फटने से सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बावजूद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए नगरपालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लगातार पेयजल की बर्बादी हो रही है। मंदसौर के धान मंडी क्षेत्र में नगरपालिका की पेयजल पाइपलाइन फटने से बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। पानी सप्लाई चालू करने वाले चैम्बर के पास पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर फैल गया। इससे न केवल पेयजल की बर्बादी हो रही है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में कीचड़ और जलभराव जैसी स्थिति भी बन गई है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पाइपलाइन फटने की सूचना कई बार नगरपालिका को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण पानी लगातार बह रहा है। एक और जहां शहर के कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें सामने आती रहती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह खुलेआम पेयजल की बर्बादी नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। दुकानदारों ने बताया कि कई बार नगरपालिका में सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी पाइपलाइन ठीक करने नहीं आया। सुबह से लगातार पानी बह रहा है और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। फिलहाल देखना होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद नगरपालिका प्रशासन कब तक हरकत में आता है और फटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत कर पेयजल की हो रही बर्बादी पर रोक लगा पाता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये पानी बहुत वेस्ट हो रहा है। यहाँ इसके बाहर ही हमारा ऑफिस भी है, तो यहाँ पे क्या है कि नगरपालिका शायद से बराबर ध्यान नहीं दे पा रही है। पानी इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है कि पब्लिक को पीने के लिए पानी की परेशानी है और यहाँ पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो मेरा निवेदन यही है कि जो भी संबंधित कर्मचारी है इसको आके जल्द से जल्द ठीक करें। कहाँ पे बह रहा है? ये धान मंडी कॉर्नर पे, चौराहे पे ये सवेरे से ही बह रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 20-25 हज़ार लीटर माल पानी तो चला ही गया होगा, क्योंकि हम तो अभी 1-2 घंटे से देख रहे हैं। अभी सवेरे से कब से हो रहा है, रात से हो रहा है, पता नहीं। मैं धान मंडी उतारा धान मंडी में हूँ। ये अपनी जो यहाँ पे सुबह 8 बजे से पानी बह रहा है और ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो पानी का सॉल्यूशन निकाले, फिर नगर पालिका अनाउंस होगा कि 2 दिन में पानी के नल आएंगे। ये दिक्कत इतनी बढ़ रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह यहाँ पे इससे थोड़े से आगे जाओगे तो एक जगह वहाँ पर भी ऐसा ही है, कोई देख रेख नहीं, नगर कोई देख रेख नहीं। सुबह 8 बजे से पानी बह रहा है, कीचड़ हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है। उसके बाद कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई आके नहीं देख रहा है। मंदसौर न्यायालय परिसर में एक 12 वर्षीय बालक लावारिस और परेशान हालत में भटकता हुआ मिला। जागरूक नागरिकों की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता से बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों को मिलाया गया। खास बात यह है कि ये बालक पहले भी कई बार घर से लापता हो चुका है।
मंदसौर के न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों की नजर एक 12 वर्षीय बालक पर पड़ी जो डरा सहमा और अकेला घूम रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम सोहेल खान और पिता का नाम इमरान खान बताया। उसने बताया कि वह रतलाम के रहमतनगर पत्रे वाली मस्जिद के पास का रहने वाला है। सूचना मिलते ही मंदसौर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित संरक्षण में लिया। पुलिस ने तुरंत रतलाम में परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य मंदसौर सिटी कोतवाली पहुंचे। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और पहचान की पुष्टि के बाद पुलिस ने बालक को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्चे के पिता इमरान खान ने बताया कि सोहेल पहले भी कई बार बिना बताए घर से जा चुका है। करीब 1 साल 2 महीने तक लापता रहने के बाद उसे 1 महीने पहले हरिद्वार से ढूंढकर घर लाया गया था। इस बार भी वह घर से निकलकर जावरा की हुसैन टेकरी होते हुए मंदसौर पहुंच गया। समय रहते नागरिकों की सतर्कता और मंदसौर पुलिस की सक्रिय कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। बेटे को सुरक्षित पाकर परिजनों ने मंदसौर पुलिस और मदद करने वाले नागरिकों का आभार व्यक्त किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। 3-4 दिन से लापता था। सोमवार के दिन ये जावरा आया, जावरा से मंदसौर आया। 13 साल, जावरा फाटक रहमतनगर पत्रे वाली मस्जिद। ये सोमवार को यहाँ खबर गई है, यहाँ से पुलिस वालों ने खबर दी। जब आए हम लोग, आप घर लेके जा रहे हैं। हाँ हुआ था पहले भी, हाँ करी थी पहले भी। 1 साल 2 महीनों में पाया था हरिद्वार से। पता नहीं क्या है इसे। देखभाल करते हैं। मैं तो काम पे चला जाता हूँ 6 बजे, शाम को आता हूँ, मजदूरी करता हूँ। अभी तो कोई नई करीबी करता है इसकी। तो देख रहे थे, मैं कहा जावरा में गया हो, कभी पा जाए। 40 में चल रहा है। लड़का गायब है। फिर हमने ढूंढा तो जावरा ढूंढ के चले गए। फिर हमारे को आज योजना मिली, पुलिस वाला आए 2 रहमतनगर जावरा फाटक से, 2 बत्ती थाना लगता है। फिर उन्होंने आके बोला कि आपका लड़का मंदसौर में। फिर हम जावरा से मंदसौर आए। मंदसौर से फिर हमारा लड़का मिला। अब रतलाम ले जा रहे। ये दूसरी कई बार चले जाता, हरिद्वार से मिला। पहले हमें 1 साल 2 महीने में, फिर वहां से लेके आए। फिर ये भग गया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर भग गया। तो हमारे को सूचना मिली तो हम यहाँ आए। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में शासकीय जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। समस्त हिंदू समाज के लोगों ने मल्हारगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दी है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के समस्त हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में मल्हारगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने तहसीलदार के नाम नायब तहसीलदार वंदना हरित को ज्ञापन सौंपते हुए शासकीय भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि नारायणगढ़ हल्का नंबर 11 के सर्वे नंबर 17-20 की कुल 0.1740 हेक्टेयर भूमि में से 0.104 हेक्टेयर जमीन वर्ष 1990 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि शेष भूमि शासकीय है और उस पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। समस्त हिंदू समाज ने प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। लगभग 4-5 सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हम 4 साल से शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि इस विषय में संज्ञान ले, पर अभी तक प्रशासन ने ना कोई कार्रवाई की है, ना कभी उस बात का जिक्र किया है। वो जहाँ आज हम सर्व हिंदू समाज होकर इस मुद्दे पर आए हैं कि इसका निराकरण 7 दिवस के दिन अंदर अंदर होना चाहिए। फिर हम धरना आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार।
आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।